अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत बरकत वाला होता है, बहुत बरकत होती है सुबह के टाइम में। जब आप सुबह सुबह अपने काम स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो फिर जो है ना बहुत आसानी से अपना पूरा दिन आप गुजार सकते हैं। बेशक जो है ना काम कभी ख़त्म नहीं होते, और मैं ये भी नहीं कहती कि सुबह सुबह जो है ना आप एक दफ़ा काम कर लेते पूरा दिन जो है ना फिर आपको कोई काम नहीं होगा, या काम जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन सुबह के टाइम में 1-2 घंटे की ऐसी रूटीन जो है ना वो आप बनाएं, क्योंकि आजकल ना गर्मी और हफ्त इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि किचन में खड़े होना या बाहर सेन वगैरह उनमें उसमें काम करना, बल्कि कहीं भी काम करना ना आजकल बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो जो है ना ये वाली एक रूटीन जो है ना सुबह की, ये मेरी उन बहन के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी जिनके बच्चे छोटे हैं या स्कूल जाते हैं, छुट्टियाँ हैं आजकल वैसे तो, लेकिन जिनके बच्चे छोटे भी हैं, वो भी गर्मी है और बच्चे इस वक्त सो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले उठ के ना गर्मी में ना बाहर अगर आपका सहन वगैरह है कुछ, वहाँ आपने काम करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप सबसे पहले ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने से पहले आपने बाहर वाला सारा काम कर लेना। सहन वगैरह धोना है, झाड़ू वगैरह लगाना है, या कुछ भी करना है ना तो आपने वो कर लेना है। और खाने की तैयारी भी आपने सुबह सुबह ही कर लेनी है। सोच लेना है कि आपने क्या पकाना है। जैसे कि मैंने आज चने बनाने थे, तो मैंने जल्दी से चने जो है ना वो भिगो दिए थे। और जो वॉशरूम के आगे मैट रखते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उसको भी मैंने जल्दी से वॉश कर लिया, क्योंकि इस वक्त हमारा भी सहन है तो बाहर ना धूप बहुत जल्दी आ जाती है। तो अभी बहुत कम धूप थी, तो मैंने उसको धो के ना डाल दिया है। और उसके बाद ये वाला मसाला बॉक्स है ना उस दिन जल्दी में ना मुझसे गिर गया था, तो जब गिरा ना तो इसमें कुछ मसाले आपस में मिक्स हो गए। तो मैं इतने दिनों से कह रही थी कि इसको ना अलग कर लूँ, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी ये वक्त था, बच्चे भी अभी सो रहे थे, मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो इस वक्त दूसरा के काम होते हैं ना वो किचन में आके हम बड़ी आसानी से आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं, फिर आपको पता है कि कोई बच्चा जो है ना वो नाश्ता मांग रहा होता है, कोई खाना मांग रहा होता है, इस तरह फिर मुश्किल हो जाता है काम करना। तो ये काम आप बच्चों के सोते सोते करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपके सारे काम बगैर किसी टेंशन के हो जाएंगे। तो बस मसाला बॉक्स इसी चक्कर में ना मैंने वॉश भी कर लिया था और इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। और ये डस्टबिन जो है ना मैं किचन में इसको रखती हूँ, और कभी भी मैंने इसमें ना ज़्यादा गीला जो होता है ना कूड़ा वगैरह वो नहीं डालती। लेकिन आपको पता है आजकल तो गर्मी है, और कभी कभार जो है ना बच्चे कुछ ऐसा इसमें डाल देते हैं, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि इसको मैं तकरीबन वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार या 2 बार वॉश कर लेती हूँ, लेकिन आजकल ना पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें से ना जैसे कोई स्मेल आ जाती है। इसमें मैं जो है गार्बेज बैग जो होता है ना वो भी लगा देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत वहम हो रहा होता है, तो मैं इसको ना वॉश कर लेती हूँ। तो बस मुझे हो रहा था कि जैसे हल्की सी ना ये गीली हो गई है, तो फिर मैंने इसको भी धो के ना, तो मैंने कहा इसको मैं धूप लगवा लूँगी। तो इसको भी मैंने जल्दी से जो है ना धो के रख लिया था, और बाहर का सेन वगैरह जो है ना वो भी मैंने सारा वॉश कर लिया था। बाहर का मेरा काम ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये वाला झाड़ू मैं लेके आई थी, ये वाला, तो ये इतना मेरा बाजू में ना दर्द करता था, बहुत इसका वेट था। तभी मैं दूसरा झाड़ू जो है ना वो मैंने मंगवाया था। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिया था, लेकिन इससे ना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही थी सफाई वगैरह करने में। तो आप एक चीज़ ज़रूर है कि अपने आसानी के लिए ना कोई चीज़ अगर आपको नहीं वो सूट करें, या आपको उसमें कुछ मसला हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आप ज़रूर जो है ना वो दूसरी ले लिया करें। बाद दफ़ा हम क्या करते हैं कि अभी तो हमने लिया था, इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, अब इसको क्या जो है ना वो चेंज करें, तो ऐसा ना किया करें। अब देखिए ना मैंने इसको कुछ दिन यूज़ किया, लेकिन मेरे बाजू में ना जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना इससे, तो मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा यही है कि हम वही चीज़ लें जो हमें सूट करती है, और जिससे हमें काम में आसानी होती है, और हमें उससे कोई मसला या परेशानी भी नहीं होती। ऐसी चीज़ों पे अगर एक्स्ट्रा पैसे लग भी जाते हैं ना, तो फिर आपकी सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, और नाश्ता आप ज़रूर किया करें, इसको स्किप ना किया करें। तो नाश्ते में मैं आज ब्रेड और अंडा मैंने कहा बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी गर्मी हो रही है कि पराठा वगैरह खाने को ना बिल्कुल आजकल दिल ही नहीं करता। वैसे मैं पराठा बहुत शौक़ से खाती हूँ, सालन हो ना हो, अचार के साथ खा लेती हूँ, चाय के साथ खा लेती हूँ, लेकिन आजकल ना गर्मी में दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, नाश्ता मेरा हो गया था, और उसके बाद ये वाला कूलर जिसकी मैंने टूटी आपको दिखाई थी कि ख़राब थी, तो इसकी मैंने गली में जो आते हैं ना उनसे मैंने चेंज करवा ली थी, नई लगवा ली थी। और अब बस इसमें बर्फ़ डाल के और इसमें पानी डाल के ना मैं अपने बेटे के रूम में रख दूँगी, क्योंकि उसने जब उठना होता है तब भी उसने पानी पीना होता है, और उसने माशाल्लाह से वो हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा पानी वही पीता है। तो वो फिर लैपटॉप पे बैठा रहता है, उसका काम ही ऐसा है, तो फिर वो आवाज़ें देता रहता है, ज़्यादातर हमज़ा को देता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो कूलर में बर्फ़ डाल के ना तो अंदर ही रख दूँगी उसके रूम में, उसके पास ही,
तो फिर उसको बार बार जो है ना किसी को आवाज़ नहीं देनी पड़ेगी, या फिर उसको बार बार उठ के जो है ना डिस्पेंसर के पास नहीं आना पड़ेगा, पीना नहीं पड़ेगा, वहीं से जो है ना बैठ के पी लेगा। रोटियों वाला रुमाल जो है ना ये गंदा हो जाता है, आपको पता है, तो इसको मैंने जल्दी से पानी डाल के उसमें मैंने थोड़ा सा काला तेल डाला, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल के और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसको ना पकाना ही पड़ता है, ज़ाहिर है जब ये अच्छी तरह उबलता है ना तो जितना भी इसमें मैल कुचैल चिकनाई जो होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो इतनी देर में मैंने आटा सेट करने के लिए भी रख दिया था और उसके बाद मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, तो इनको मैंने कहा जल्दी से मैं तय लगा दूं। अच्छा, कपड़े जो है ना तय लगाना मुझे सबसे बोर तरीन काम लगता है और मेरा दिल ही नहीं करता कि ये काम करूं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जब कपड़े वॉश करूं ना तो सबसे पहले मैं इनको ही तय लगाऊं, क्योंकि जिस चीज़ में आपका दिल नहीं लगता ना आप वो काम जो है ना सबसे पहले किया करें, क्योंकि इस चक्कर में ना फिर काम पड़ा रह जाता है, क्योंकि वो काम हम कर लेते हैं जिसमें हमारा दिल लगता है या फिर हमें वो इतने ज़्यादा काम करने बुरे नहीं लगते, लेकिन जिस काम में जो काम आपको अच्छा नहीं लगता ना वो फिर रहता रह जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि वो काम सबसे पहले किया करें। और वैसे भी ना जब कपड़े धुल जाते हैं ना तो फिर उनको हम जब उतार के लाते हैं तो कभी वो सोफ़ों पे, कभी जो है ना वो बंधे हुए, कभी किसी चारपाई पे, किसी न किसी कोने में ना पड़े रह जाते हैं, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो बस कोशिश यही किया करें। मैं तो कभी कभी ना बिल्कुल बाहर जब वॉश करके जब ये सूख जाते हैं ना तो बाहर से जब उतारती हूँ तभी तय लगाती जाती हूँ। कभी कभी मैं इस तरह भी कर लेती हूँ। आटा जो है ना वो सेट हो गया था, उसको मैंने जल्दी से जो है 3-4 मुक्कियाँ दी और उसके बाद उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। आप जो है ना इसको पहले थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया करें। मैं तो ऐसे करती हूँ, बर्फ़ वाले पानी से गूंथती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब अच्छी तरह ठंडा हो जाता है फिर उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ, तो इस तरह फिर ख़राब नहीं होता आटा। माएँ जो होती है ना वो अगर बच्चों के उठने से पहले उठ जाए ना, और जिनके बच्चे खासकर छोटे हैं चाहे बड़े भी हैं, तो ये होता है कि बच्चे जब उठ जाते हैं ना तो फिर हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो काम हमने 5 मिनट में करना होता है वो 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे आधे घंटे में चला जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप कोशिश किया करें कि चाहे छुट्टियां भी है ना तो आप बच्चों के उठने से पहले उठ जाया करें और सारे एक्स्ट्रा काम जो है ना वो इस टाइम आप बड़ी आसानी और सुकून से जो है ना निपटा सकते। अच्छा, कुछ मेरी बहनों के ना, बल्कि हमारे, मैं अपना भी कहूँगी कि दिमाग ऐसा होता है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया ना या किसी ने कोई बात कर दी तो घंटों हम उस बात को लेके बैठी रहती हैं, सोचती रहती हैं, बल्कि कभी कभी तो कितने दिन लग जाते हैं सोते बैठते जागते काम करते हुए, बस वही सोचे ना हमारे दिमाग में आ रही होते हैं कि उसने हमें ये कह दिया, फलाने हमें ये कह दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों का काम है कहना, आपने सुन लिया, लेकिन आपने उस बात को कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपने जो है ना इधर से सुन के आपने ऐसी कोई बात, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, वो आदत से मजबूर होते हैं, उन्होंने जो है ना कुछ कहना होता है, तो आपने जो है ना बिल्कुल उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं करना और हर वक्त ना उसी सोचों में नहीं पड़े रहना। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपने दुरूद शरीफ जो है ना वो पढ़ते रहना है। दुरूद शरीफ का विर्द जो है ना आप करती रहा करें। इससे एक तो आपके खाना जब आप बनाती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बरकत होगी, और दूसरा ये कोई और जिक्र, कोई और अज़कार जो आप करती हैं, जो आप जो है ना नमाज के बाद करते हैं, वो आप वैसे भी पढ़ती रहा करें, करती रहा करें। इससे ना आपके दिल को बहुत ज़्यादा एक तो सुकून मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, और दूसरा ये कि आपकी जो आप सोच रही होती हैं ना इधर उधर की बातें कि उसने हमें ये कह दिया, फलाने हमें ये कह दिया, तो उधर जो है ना आपका दिमाग नहीं जाएगा और आप फजूल सोचों से, फजूल जो है ना आपके दिमाग में जो बातें आ रही होती हैं ना उनसे आप बच जाएंगे। अपने काम जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पुरसुकून तरीके से आप कर पाएंगे। अच्छा जी, सुबह का ये घंटा जो है ना मैंने आपको बताया कि कितना अहम होता है हमारे लिए, तो आपने ये रूटीन ज़रूर अपनानी है, फिर देखें आपका जो है ना पूरा दिन बहुत पुरसुकून और आराम से गुजर जाएगा। अच्छा, वॉशरूम की जो ये बाल्टियाँ और टब वगैरह होते हैं ना ये कुछ दिनों बाद ना बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि काला तेल आपने लेना है। उसके लिए आपने ना कोई मग, कोई ऐसा बर्तन लेना है जो आप ऐसे यूज़ ना करते हो, तो उसमें आपने 1 चम्मच काला तेल डाल देना है और पानी डाल देना है, और उसके बाद अच्छी तरह स्पंज से मिक्स करके आपने बाल्टियों पे, टब पे और मग वगैरह पे लगा देना है, और उसके बाद अच्छी तरह साफ़ करके पानी से धो लेना है। तो आप देखना बाल्टियाँ आपकी ना और मग, टब जो भी वॉशरूम वाले होंगे सारे जो है ना वो चमक जाएंगे। तो मैंने भी बाल्टी और मग वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। अच्छा जी, ये थी रूटीन सुबह की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप अगर इस रूटीन के हिसाब से करेंगे ना तो आपके सारे काम बहुत पुरसुकून तरीके से हो जाएंगे। मेरे भी सारे काम कंप्लीट हो गए थे और मेरे बच्चे बस अब उठ गए थे, तो अब मेरे वो काम एक्स्ट्रा जो मैंने दिन में करने थे और बहुत मुझे मुश्किल पेश आनी थी वो मैंने सारे अभी कर लिए थे। अभी मैं उनको आराम से सुकून से बैठ के जो है ना नाश्ता दूँगी, खाना दूंगी और वो आराम से बैठ के ना नाश्ता वगैरह कर लेंगे।
तो ये सुबह का 1 घंटा ना बहुत अहम होता है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप गर्मी के मौसम में ना खाना, सालन जो भी आपने बनाना है आप बना लें, सफाइयाँ वगैरह जो भी करनी है वो कर लें और फिर पूरा दिन जो है ना पुरसुकून गुजारें। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।